हेलो गाइस। मैं सुपर्णा फिर से आ चुकी हूँ आप लोगों के पास शेयर करने एक ऐसी कहानी जो कि सुनकर अगर आप खास करके एक लड़की हो या आप एक लड़की के पेरेंट्स हो तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो सकते हो। एक्चुअली ये स्टोरी है, ये एक रियल स्टोरी है क्रिस्टीना ली की, क्रिस्टीना ली सिलवन की। क्या हुआ था क्या नहीं सब कुछ बताऊंगी। पहले तो ये बेसिकली एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत पसंद करती हूँ ये सब स्टोरी रिसर्च करना, देखना। इसके ऊपर बहुत लोग बोलते हैं कि क्यों देखते हो, अच्छा नहीं है, नेगेटिविटी फैलता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि सतर्क हो सकते हैं कि सेम चीज़ हमारे साथ ना हो, सेम चीज़ हमारे बच्चे के साथ ना हो, सेम चीज़ हमारे फैमिली के साथ ना हो, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं देखती हूँ एंड इसी कारण से मैंने सोचा क्यों ना, जब मुझे पता लगा है इसके बारे में तो आप लोगों से शेयर करूं। तो ये कहानी है क्रिस्टीन ली सिलवन की, जो कि फिलीपींस से एक लड़की थी। और इनके साथ ऐसा कुछ हुआ था जो कि पूरा फिलीपीन का जो लॉ है वो भी चेंज होते होते रह रहा। लेकिन क्या हुआ था एक्चुअली, ये मिस्ट्री अभी तक पूरी तो सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन बच्ची के साथ क्या हुआ था चलिए आप लोगों को बताते हैं। फिलीपींस से ये फैमिली थी जिनका नाम है, औरत की नाम थी उनकी मम्मी की, क्रिस्टीन ली सिलवन की मम्मी, जिसका नाम था लॉरेंस सिलवन। एंड क्रिस्टीन की एक बड़ी बहन है, दो छोटी बहन है, तो टोटल 4 बच्चे हैं लॉरेंस सिलवन की। एंड उनका और उनकी बेटी का, मतलब क्रिस्टीन के साथ, क्रिस्टीन सिर्फ 16 ईयर्स की थी जब ये हादसा हुआ था। उनका और उनकी बेटी का, ये जो मिडिल बेटी थी क्रिस्टीन, इनके साथ जो रिश्ता था वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे। फ्रेंडली इन द सेंस कि क्रिस्टीन जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बात करते, बट हाँ अपने दोस्तों में बहुत बात करती थी, अपने लोगों में बहुत बात करती थी, बट नॉर्मली वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। बट हाँ ईच एंड एवरीथिंग वो हमेशा शेयर करती अपनी मम्मी से, जो कि लॉरेंस सिलवन थी। लॉरेंस सिल्वन और उनकी फैमिली, वो 13 साल की उम्र में उनका शादी हुआ था। उसके बाद उसका हस्बैंड नहीं थे, तो सिंगल मदर थी। एंड पूरा फैमिली को वही पालती थी और वही चलाती थी अपने चारों बच्चों के साथ। क्रिस्टीन जो थी 16 साल की थी, जैसे मैंने कहा। वो लोग फिलीपींस का एक पासी पासी बोलकर जगह है जहाँ पर एक छोटा सा विलेज है, वहां पर रहती थी। और जैसे इंडिया में होता है बाहर का भी ऐसा ही है कि विलेज एरिया पे ऐसा जहाँ पर कोजी होम्स है, तो वहाँ पर लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के लिए झगड़ा जितना भी करे, एक दूसरे का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो जाते हैं सब। तो क्रिस्टीन, जैसा मैंने कहा, अपनी मम्मी की लाडली थी। तो और साथ ही साथ वो मैच्योर भी हो गई, क्योंकि उसने बहुत, उनका उतना पैसा नहीं है, बहुत ही मेहनत करते हुए अपनी मम्मी को देखी थी, तो वो टाइम से पहले बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई। और उनका एक आदत था, क्रिस्टीन का एक आदत था कि जो वो चर्च जाती थी, ठीक है। तो क्या हुआ बेसिकली, क्रिस्टीन जो है नॉर्मली किसी से कुछ मांगती नहीं थी। एक ही फ़ोन था उसके घर में जो सभी लोग यूज़ करते थे। तो क्रिस्टीन जो है अपनी मम्मी से फर्स्ट टाइम डिमांड किया एक फ़ोन का। क्रिस्टीन की मम्मी सोची कि शी नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग, एंड वो कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया कुछ चीज़ के लिए, अगर वो बोल रही है तो मैं क्यों ना दूँ। तो उसका 17 ईयर्स का बर्थडे था जहाँ पर उसने उसको एक फ़ोन दे दिया। अब ये जो कहानी जिस दिन का है, उस कहानी का उस दिन का बताती हूँ। तो सेम डे जैसे वो हर दिन जाती है चर्च पे, वो चर्च जाती है। चर्च जाने के बाद बहुत लेट हो जाता है, मतलब वो 7 साढ़े 7 बजे घर आ जाती है, बट 8 बज जाते हैं, लेकिन वो घर नहीं आते। 6 साढ़े 6 तक वो घर आ जाती है नॉर्मली। वो घर नहीं आती तो मम्मी डेफिनेटली बहुत परेशान हो जाती है, वो इधर उधर ढूंढने लगती है। तो सबसे पहले जाती है चर्च पे। अब चर्च पे जाकर पूछने पे पता लगता है कि क्रिस्टन ऑलरेडी 6 बजे चर्च से निकल गई थी। और उसका एक दोस्त भी है जो कि चर्च पे काम करते थे, रॉनी नाम का। तो वो बंदे से भी जाकर पूछते हैं कि मेरी बेटी को देखा ये वो। तो रॉनी बोलते हैं कि हम दोनों ही 6 बजे निकल चुके थे घर चर्च से। तो ये सुनकर तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, एंड कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि डेफिनेटली मेरी बच्ची के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करने वाली। तो वो घर आती है, अपने विलेज पे जो भी लोग हैं सबको जाकर बोलते हैं कि मेरी बेटी का पता नहीं चल रहा है, कहाँ गई ये वो। तो सब लोग बोलते हैं कि काम कहता है पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट करता है। तो वो लोग पुलिस स्टेशन पे जाता है, रिपोर्ट नहीं लेते हैं पुलिस। उसके बाद वहाँ पर जो गाँव वाले हैं बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं पुलिस पे, तो फाइनली पुलिस वाले भी
केस लेने से राजी हो जाते हैं। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है उनको ढूंढना। तो पुलिस आते हैं उनके विलेज पे, उसका आसपास के एरिया छानबीन करते हैं कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, कुछ नहीं मिलता। सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग एक जन का कॉल आता है, वहां पर बोला जाता है कि पुलिस को कॉल जाता है कि वो इंसान वहां से गुजर रहे थे, मतलब उसके घर से थोड़ा सी जगह, थोड़ा दूर में ही एक जंगल टाइप का एरिया है, वहां पर वो जब सामने जाकर देखे तो वो एक बच्ची का ऐसे बॉडी देखे थे। एंड वो ऐसे हाल में उस बच्ची को देखे थे, वो शायद जिंदगी में वो कभी नहीं भूल सकता, जितना दिन वो जिंदा रहेगा वो खौफनाक सिचुएशन कभी नहीं भूल सकता। एंड आप लोगों में से अगर जो लोग भी इंडिया से हो, अगर आपने देखा है वो नैनीताल वाला वीडियो, जो एक्सीडेंट वीडियो था जो वायरल हुआ था, वो देखकर उन लोगों को भी सेम सोच हो सकता है, क्योंकि मैंने भी देखा था, बट 4-5 सेकंड देखी, उसके बाद मैं देख ही नहीं पाई, इतना खौफनाक था। तो वो लड़का जो इंसान देखा था उसका भी ऐसा ही कुछ हाल हो गया था उस बच्ची का बॉडी को देखकर। तो पुलिस वहां पर जाता है, तो पुलिस जाकर वहां पर बॉडी को रेस्क्यू करते हैं। अब रेस्क्यू करने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि यह हालात कैसे पैदा हुआ, कौन किया नहीं किया। अब इसके ऊपर छानबीन जो है, रिसर्च करना स्टार्ट हो जाता है। अब पुलिस बहुत छानबीन करते, कुछ नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस रिलैक्टेंट हो जाते हैं, मतलब वो भी फिलीपींस का भी पुलिस कुछ काफी हद तक इंडिया की पुलिस की तरह है, तो वो लोग भी रिलैक्टेंट हो जाते, कुछ नहीं करते। लेकिन सोशल मीडिया का टाइम था, तो सोशल मीडिया ऑलरेडी वायरल है 2017-18 से। तो अब क्या हुआ, ये क्रिस्टियन ली का जो फोटोग्राफ्स है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो गया। अब हर किसी के पास इसके ऊपर क्वेश्चनिंग उठना स्टार्ट हो गया। फिलीपींस से पूरा फिलीपीन जुड़कर कैंडल मार्च, देन हर जगह हड़ताल ऐसा स्टार्ट हो गया, तो जिसकी वजह से पुलिस को काम करना पड़ा। तो पुलिस बहुत सारा उसके बाद रिसर्च किया, ये किया वो क्या। इन बिटवीन उसकी जो बहन थी, उसकी जो बड़ी बहन थी बेसिकली, उसका एक जो क्रिस्टीन का जो फेसबुक था, उसका एक बैकअप नंबर था उसके बहन के नंबर से सेट, जिसके थ्रू वो लोग फेसबुक से लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन करने के बाद उसका काफी नॉर्मल पेज ही था, बट 2 अकाउंट उन्होंने देखा। एक था सीजे डियाज बोलकर और दूसरा था जॉन नाम के। जॉन जो थे वो क्रिस्टीन का बॉयफ्रेंड था। अब जॉन का जो अकाउंट ओपन किया, वहां पर देखा कि कुछ मैसेजेस डिलीट है, एंड चैट देखकर पता लगा कि उन लोगों का ब्रेकअप हो गया है। एंड ब्रेकअप से डेफिनेटली जॉन खुश नहीं है, वो सारी चीज उसमें वो लोग देखे, और उन लोगों का प्राइम सस्पेक्ट जो है वो जॉन बन गया। अब पुलिस गया जॉन के पास एंड दरवाजा किया, तो जॉन ही ओपन किया था। अब जॉन को लेने के लिए गया, वहां पर उसकी मम्मी बोलती है कि जिस दिन का ये इंसिडेंट था उस दिन पूरा दिन वो घर पे था। इवन शाम के टाइम से उन्होंने वो जो है जॉन जो है घर के बैकयार्ड पे पार्टी भी किया था अपने दोस्तों के साथ, तो हो ही नहीं सकता कि इसमें जॉन का हाथ है। तो उसके बाद घर पे बहुत छानबीन किया गया। छानबीन करते हुए उन्होंने एक एक्चुअली एक फोटोग्राफ्स, एक सीसीटीवी पे एक फोटोग्राफ्स देखे थे उन लोगों ने, जो कि क्रिस्टीन के साथ, क्रिस्टीन जा रहे थे, मतलब चर्च के बाहर ही एक क्रिस्टीन के साथ एक लड़के का फोटो देखा था। उसमें फोटो में मुंह नहीं आया, शक्ल नहीं आया, पर ड्रेस आया था। और ड्रेस देखकर और उसने पुलिस जा गए, जब जॉन का जब अलमीरा वगैरह सर्च किए, वार्डरोब सर्च किए, तो सेम फोटोग्राफ्स उनको भी मिल गया वहां पर, मतलब फोटो पे जो ड्रेसेस था वो ड्रेसेस उनको मिला। जॉन के बैक पे भी दर्द था, एंड उसके चलते वो लोग सोच रहे कि जॉन ही किया, तो जॉन ही लेकर जाते हैं, जॉन को लेकर जाते हैं पुलिस। अब पुलिस, जॉन सिर्फ 16 ईयर्स के थे, तो माइनर था। ऊपर से जॉन को बहुत ज़्यादा फिलीपींस का जो पीपल है, वहाँ का जो लोग नागरिक है, उनसे बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला। बहुत छोटा था, 16 साल का, तो बहुत बैकलैश मिला, बहुत सुनना पड़ा। अब यहाँ पर पॉइंट ये होता है कि उसकी जो मम्मी है, उनका मम्मी, मतलब लॉरेंस सिलावन का बात कर रही हूँ, क्रिस्टीन की मम्मी, इवन पुलिस, इवन कुछ लोग बोल रहे हैं कि जिस हालात पे क्रिस्टीन को मिले थे हम, क्रिस्टीन को बॉडी मिला, ये पॉसिबल नहीं है कि छोटा बच्चा ये हालत करे। एक्चुअली जब क्रिस्टीन मिला था ना, क्रिस्टीन का शक्ल से, मतलब स्किन जो होता है मुंह का, स्किन नहीं था, बॉडी पार्ट कटा हुआ था, और बहुत ही गंदा हालत पे उसको मिला था। मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसा हालात पे, तो एक 16 साल के बच्चे ये नहीं कर सकते। उसकी मम्मी, इवन सिलावन जो है, मिसेस सिलावन भी यही बात बोली थी। तो इस
सभी चीज़ के वजह से, कुछ लिजिट इंफॉर्मेशन ना मिलने की वजह से, इसको माइनर भी था, उसको छोड़ दिया गया। अब छोड़ देने के बाद डेफिनेटली अब पुलिस भी फिर से रिलैक्टेंट हो गए, कुछ काम नहीं करे कुछ भी, और मतलब सोच भी नहीं पा रहे कि कौन किया, अगर ये जॉन भी नहीं है तो कौन है। तो बहुत रिसर्च विसर्च हुआ। अचानक से एक पुलिस का कॉल आया, कुछ महीने बाद कॉल आकर एक आदमी बोलते हैं कि वहाँ पर कि मैंने इसको जो है मैंने मारा है, मतलब क्रिस्टीन ली को जो है मेरे हाथ से हुआ है ये चीज़, और ये जो क्राइम हुआ है इसको मैंने किया है। अब ये सुनकर तो सब लोग शॉक्ड हो गए। उनका नाम था रिनाटो पाउपन लिलिंस। रिनाटो जो है, रिनाटो एक्सेप्ट करते कि मैंने मारा है इसको। और जो सीजे डियाज वाला अकाउंट था वो उनका अकाउंट था। वो एक्चुअली उसका ऑलरेडी बहुत सारे क्राइम था फिलीपींस पे जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। एंड ये जो रिनाटो है, रिनाटो ने बोला कि मैं ऐसे फेक अकाउंट बनाकर बच्चे जो होते हैं 16-17 साल के, टीनेजर बेसिकली होते हैं, टीनेजर जो होते हैं ना, जो लोग भी अगर टीनेजर हो, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ थोड़ा सोच समझ कर काम करो, क्योंकि आज का जनरेशन, हमारा टाइम फिर भी चलो ठीक था, अभी जो टीनेजर आप लोग हो ना, बहुत सोच समझ कर, क्योंकि बहुत ही सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका। हमारे टाइम पे सोशल मीडिया था ही नहीं, हम लोग कॉलेज गए तब सोशल मीडिया का पता लगा, इतना ज़्यादा एक्टिव तो दूर की बात है। तो बहुत एक्टिव है, बहुत सारा क्राइम होता है, फ्रॉड होता है, चीटिंग होता है, तो ये सब में मत पड़ना, इतना ही बोलूँगी। तो रिनाटो क्या किया, ऐसे छोटे छोटे बच्चे को, फिलीपींस है वो तो हमारे पहले ही अपडेटेड था, ऐसे छोटे बच्चे को फंसाते हैं और खुद को बोलता है कि वो 16 साल का है, तो ऐसे करके वो आगे कंटिन्यू करता है। तो क्रिस्टीना के साथ उसका बात हुआ था, जब जॉन के साथ क्रिस्टीना का ब्रेकअप हो गया, क्रिस्टीना उसके साथ बात करने लगा सीजे डियाज के अकाउंट से, एंड वो रिनाटो को बहुत बार फोर्स किया कि मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं। रिनाटो बहुत बार मना कर दिया था, क्योंकि पता है कि मना करके तो मना ही कर देगा क्रिस्टानो। तो जो भी हो, लास्ट में वो राजी हो जाते हैं, वो रिनाटो मिलने आते हैं क्रिस्टीन से, वही चर्च के बाहर। अब क्रिस्टीन देखकर तो शॉक्ड हो जाते कि आपने क्यों झूठ बोला वगैरह वगैरह, कन्वर्सेशन होते हैं। बट रिनाटो को वो ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पर एंड हो जाता है। अब यहाँ पर क्रिस्टीन को घर जाना था, तो यहाँ पर रिनाटो बोलते ठीक है, तुम्हें मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम प्लीज़ मुझे इतना टाइम दो कि मैं तुम्हें घर छोड़ कर आऊँ, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मुझे मौका दो। अब क्रिस्टीनो बहुत मना करते हैं, क्रिस्टीन बहुत मना करती है, बहुत मना करती है, बट बहुत ज़्यादा फोर्स करते, बहुत प्यार से बोलते हैं, तो उसको तो पता नहीं ना ये ऑलरेडी क्रिमिनल है। तो बोलते ठीक है, मेरा घर पास में और चर्च बहुत दूर पे भी नहीं है, तो बोलते हैं ठीक है चलो। अब जब जा रहे थे दोनों, जब ही सीसीटीवी पे आया था दोनों का पिक्चर, अब जब जा रहे थे तब उसने कहा, रिनाटो कहा क्रिस्टीन से कि मेरे साथ सेक्स करो। अब डेफिनेटली क्रिस्टीन ही मना कर देता है। अब क्रिस्टीन मना करने पे उसको खींच कर उसको वहां पर लेकर जाता है। उसके पास एक सीजर था, ये सब रिनाटो ने बोला है, सीजर था, उसके मुंह पे मारते हैं, उसके अलग अलग पार्ट पे मारता है, उसके बाद उसका फेस का स्किन निकाल देता है ताकि कोई पहचान ना सके, उसका बॉडी पार्ट अलग करके अलग अलग जगह थ्रो कर देता है ताकि पकड़े नहीं ना सके कौन है या क्या हुआ था, ये सब के कारण। तो रिनाटो ये बोलता है। तो यहाँ पर रिनाटो ने जब बोल देते हैं, खुद एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको जेल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं होता भाई। क्यों खत्म नहीं होता? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जो सीसीटीवी फुटेज पे जो रिनाटो के साथ क्रिस्टीन का जो फोटो आया था, उसमें रिनाटो का जो एक्चुअल हाइट है, जब वो फेस टू फेस देखे, और जो पिक्चर पे जो हाइट था वो उस बंदे का, वो डिफरेंट है, मतलब वो मैच नहीं हो रहा था। ऊपर से अगर ये बात सच है कि रिनाटो ने ही ये चीज़ किया था, तो जॉन के घर से कपड़ा कहाँ से मिला, सेम काइंड ऑफ कपड़ा। एंड पुलिस को भी, जो फर्स्ट दिन पुलिस ने सर्च किया था, उस दिन घर के आसपास भी सर्च हुआ था, उस दिन उसका बॉडी नहीं मिला, नेक्स्ट डे उसको बॉडी मिला था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि जवाब अभी तक नहीं मिला। ऊपर से रिनाटो का जेल होने का कुछ दिन बाद ही रिनाटो सुसाइड कर लेता है, उसका बॉडी मिलता है जेल से। एज पर द फिलीपींस लॉ, आप कुछ भी कर दो, रेप कर दो, मर्डर कर दो, जो भी कर दो, आपका फांसी नहीं हो सकता। तो उसकी वजह से इस केस के लिए बहुत सारे कोई लॉ चेंज के लिए डिमांड उठा था कि रिनाटो को आप लोग फांसी दो, मार दो। तो ये सारी वजह से लॉ चेंजेस का भी बात उठा था। बट रिनाटो अनफॉर्चुनेटली वो खुद ही चले जाता है। तो इसके बाद इसका कोई भी आंसर अभी तक नहीं मिला।
तो डेफिनेटली उसकी माँ जो है अभी भी रोती होगी, उसकी फैमिली अभी भी रोती होगी, लेकिन आंसर तो उसी के साथ चला गया। इसलिए बोलती हूँ भाई, जो लोग टीनेज हो, जो लोग बच्चे हो, दुनियादारी का पता नहीं है, लोग कैसे हैं नहीं हैं ये सब नहीं जानते हो, तो प्लीज़ अभी थोड़ा सा सोच समझ कर करो, क्योंकि ये जनरेशन बहुत ही ख़राब जनरेशन है। बट यहाँ इतना ही बोलूँगी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, या ऐसे ही कुछ न्यूज़ अगर मिलता है मैं ज़रूर शेयर करूँगी, साथ ही साथ मेरे पर्सनल लाइफ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो बाय फॉर नाउ।